अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। कुरान मजीद के तर्जुमे और तफसीर की एक नई क्लास के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हम लोग पढ़ेंगे सूरह अल हिज्र का आखिरी रुकू। आप लोग सोच रहे होंगे मुफ्ती साहब इतने दिनों के बाद क्लास, और कभी कभी आपके जहन में आता होगा कि मैं पाबंदी नहीं कर पाता हूँ। देखो, मैं सबसे ज़्यादा जो फ़िक्र रखता हूँ ना, वो कुरान मजीद के तर्जुमे और तफसीर की रखता हूँ। यानी अगर एक दिन मेरा बग़ैर नागा के गुज़र जाता है तो मुझे बेचैनी होने लगती है कि आज तफसीर और तर्जुमे की क्लास में क्यों नहीं अपलोड कर सका, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत है वो इसी तर्जुमे और तफसीर की वीडियो से है, समझ रहे हो। लेकिन सफ़र में क्या होता है ना कि बहुत मुश्किल हो जाता है। चलो, वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, कोई मसला नहीं है, लेकिन साउंड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फिर बाहर नेटवर्क की प्रॉब्लम कि वीडियो अपलोड भी करनी है, कहीं वाईफाई अच्छा नहीं है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी क्रिएट हो जाती है। फिर सफ़र की थकान अलग, और तफसीर और तर्जुमे की वीडियो में जब तक मज़ा नहीं आएगा, जब तक माइंड फ्रेश नहीं होगा। तो ये पूरा हफ़्ता सफ़र में रहा मैं, देवबंद, दिल्ली, सहारनपुर, दीनी कामों के सिलसिले में मेरा सफ़र था ये, और ख़िदमत के भी बहुत सारे काम करने का अल्लाह ताला ने मौका दिया। इस वजह से आपको तर्जुमा और तफसीर की वीडियो नहीं मिल सकी। सूरह अल हिज्र का आज हम लोग आखिरी रुकू पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा छुट्टियां हो जाती हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि इंशाल्लाह हम जितना जल्द हो सके तर्जुमा और तफसीर का सिलसिला मुकम्मल करें। बहुत सारे लोगों के मैसेज आए, कमेंट्स आए और कॉल भी आई कि भाई सूरह अल हिज्र का रुकू नंबर 6 नहीं मिल रहा है, तो कैसे मिलेगा। तो आज हम लोग सूरह अल हिज्र इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कज़्ज़ब अस्हाबुल हिज्रिल मुरसलीन। और हिज्र के रहने वालों ने भी पैगंबरों को झुटलाया। पैगंबरों को झुटलाने वाली कौमों पर कैसे अल्लाह का अज़ाब आया, ये सिलसिला चल रहा है। कौम आद, कौम समूद, इसी तरह से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम, है ना। सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत को बयान किया, फिर अपनी रहीमी और करीमी को बयान किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कैसे बुढ़ापे में औलाद अता फरमाई। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब आया, तो अल्लाह ताला क़हार है, सख्त अज़ाब देने वाला है, उसको अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है। ये तमाम वाक़यात क्यों बयान हो रहे हैं कि मुशरिकीन मक्का होश में आ जाएं। मुशरिकीन मक्का जो इन तमाम जगहों को देखते हुए गुज़रते थे, जब तिजारत के लिए इनके काफ़िले मुल्क शाम जाया करते थे, तो रास्ते में ही ये सब जगह पड़ा करती थी जहाँ पर अल्लाह का अज़ाब आया। इन सब को पता था, यहूदी, ईसाई, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी ये पैगंबरों को झुटला रहे हैं। तो अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि पैगंबरों को झुटलाने वाले लोगों का क्या हाल हुआ। अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, वलक़द कज़्ज़ब अस्हाबुल हिज्रिल मुरसलीन। और हिज्र के रहने वालों ने भी पैगंबरों को झुटलाया। हिज्र के रहने वाले मतलब कौम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, कौम समूद, है ना, क्योंकि ये पहाड़ों में तराश तराश कर घर बनाया करते थे, और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को इन्होंने झुटलाया। और फिर इन्होंने मुतालबा किया तो ऊँटनी अल्लाह ताला ने पहाड़ में से निकाल कर दिखाई। तो यहाँ से हिज्र से मुराद ये लोग हैं, हिज्र वाले यानी पत्थरों वाले। पत्थरों को तराश तराश कर ये लोग घर बनाया करते थे, और जिस जगह पर ये लोग आबाद थे तो दोनों तरफ पहाड़ियाँ थीं। आज भी देखें आप, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम वाली जो जगह है, तो वो जगह आज भी है सऊदी अरब के अंदर। वो अलग बात है कि गवर्नमेंट ने उसको टूरिस्ट पैलेस बना दिया है, देखिए। और हिज्र के रहने वालों ने भी पैगंबरों को झुटलाया। वलक़द, और कज़्ज़ब, झुटलाया, अस्हाबुल हिज्री, हिज्र के रहने वालों ने भी, मुरसलीन, पैगंबरों को झुटलाया। फिर क्या हुआ, वआतैनाहुम आयातिना फ़कानू अन्हा मुअरिदीन। अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि उन्होंने झुटलाया, हमने उनको अपनी निशानियाँ दी, फिर भी वो इससे बेएतनाई ही बरतते रहे। अल्लाह ताला ने अपनी निशानियाँ दी। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के जो पैगंबर थे, जो इनकी तरफ भेजे गए थे, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। कभी कभी मेरी बोलने में ऊँच नीच हो जाए, जैसे मुझे याद है कि एक वीडियो में मैंने बोल दिया था कि जो मिट्टी से बर्तन बनाने वाला जो कुम्हार होता है, तो वो जो है ना लकड़ी से बर्तन, मेरी ज़ुबान से निकल गया था, तो हो जाता है ऐसा। और ये ख़ास तौर पर जब होता है जब मेरे कभी सर में दर्द हो रहा हो, सर में दर्द हो रहा है या थकान है, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि चलो यार तफसीर की नागा नहीं होना चाहिए, ये उस वक्त होता है, ठीक है। तो ऐसा कभी हो जाए तो आप लोग समझ जाया करें कि भाई हो जाता है, इंसान है, और ये इंसान से ही गलतियाँ होती हैं।
और ये गलतियाँ इसलिए होती हैं ताकि इंसान अपने आप को बहुत कुछ ना समझे कि देखो तुम कितने ही बड़े इल्म वाले हो। गलतियाँ तुमसे ऐसी छोटी छोटी हो सकती हैं जिस पे तुम्हें भी हंसी आए, कह रहे मेरे से ये गलती हो गई। तो सब कुछ अल्लाह की मर्जी से, यानी अल्लाह ही ताकत वाला है। देखो तुम इतने बड़े इल्म वाले हो, तुमसे छोटे छोटे काम भी हो जाएंगे। तो इल्म हो या कोई काबिलियत हो, सब अल्लाह की देन है, ताकि तुम्हारे अंदर ये गुरूर ना है कि मैंने ये किया, मैं ये कर रहा हूँ, सब अल्लाह का फजल है। तो अल्लाह ताला क्या बयान फरमा रहा है, व आतैनाहुम आयातिना, और हमने उनको दी आयातिना अपनी निशानियाँ, फ़कानू तो उन लोगों ने अनहा उससे किया मुअरिदीन बेएतनाई बरती, यानी उसको नज़रअंदाज कर दिया। वकानू यनहितून मिनल जिबालि बुयूतन आमिनीन, और ये कौम कैसी ज़बरदस्त ताकत वाली थी, कैसी सलाहियतें अल्लाह ताला ने इनको अता फरमाई थी कि वो पहाड़ों से महफूज घर तराशा करते थे, यानी पहाड़ों में घर बना लिया करते थे। वकानू, और ये लोग यनहितून तराशा करते थे मिनल जिबाली पहाड़ों में, बुयूतन घरों को, आमिनीन महफूज घर, ये लोग पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाया करते थे। आज भी ये जगह मौजूद है। मैं तो इन जगहों पर गया हूँ, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बस्ती पे गया हूँ, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती को मैंने देखा है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जहाँ 12 चश्मे पानी के निकले वो जगह भी मैंने देखी है। और आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, AM कासमी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती, मूसा अलैहिस्सलाम का कुआं, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, ये तमाम वीडियोज़ मेरी अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। देखिए, तो जब इन्होंने हज़रत अपने पैगम्बर को झुटलाया, पैगम्बर की नाफरमानियाँ की, तो क्या हुआ, अल्लाह ने इनके ऊपर अजाब नाजिल किया। और अजाब कैसा था, फ़अख़ज़तहुमुस्सैहतु मुस्बिहीन, इनको भी सुबह होते ही एक ज़बरदस्त चीख ने आ पकड़ा, एक ज़बरदस्त चीख का अजाब। ऐसी चीख होता है ना कि कभी कभी ऐसे ख़तरनाक साउंड होता है कि आदमी का कलेजा मुँह को आ जाता है। बाज़ लोग जो है ना उनके अटैक आ जाता है। तो ऐसे ही ख़तरनाक चीख थी। ये लोग सुबह को, जब सुबह का टाइम हुआ तो एक ख़तरनाक चीख आई और ये लोग हलाक हो गए। पूरा वाक़या मैंने तफसील से पहले जो सूरतें गुजरी उसमें मैं ऑलरेडी ये वाक़या बयान कर चुका हूँ, और इस पर मैं इंशाअल्लाह जल्द आपको जितने भी कुरान मजीद में पैगम्बरों के वाक़यात हैं उनके ऊपर कैसा अजाब आया, इस पर मैं ऑलरेडी इंशाअल्लाह डिटेल में वीडियो बनाऊँगा, ताकि जब भी इस तरह की आयतें आएंगी तो मैं आपको उसी वीडियो की तरफ गाइड करूँगा कि वो वीडियो देखो आप, क्योंकि हर आयत में उस पूरे वाक़े को बयान करना ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए। फ़अख़ज़त, तो उनको पकड़ लिया, फ़अख़ज़तहुम, तो उनको पकड़ लिया, सैहतु, एक चीख ने, मुस्बिहीन, सुबह के वक्त में, फ़मा अग़ना अन्हुम मा कानू यक्सिबून, फिर उनकी कमाई उनके काम ना आ सकी। एक ताकतवर कौम थी, अपने आप को ये समझते थे हमारा मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता। सोच के देखो कि पहाड़ों को तराश कर ये लोग मकान बनाया करते थे, ताकत बहुत थी इन लोगों के अंदर, तो ये घमंड में थे। लेकिन एक चीख आई अल्लाह ताला की तरफ से और ये सब हलाक हो गए। उस चीख को ये लोग बर्दाश्त ना कर सके। अल्लाह ताला फरमा रहा है, फमा अगना, तो नहीं काम आई, अनहुम, इनके, मा कानू, वो तमाम की तमाम कमाई, यक्सिबून, जो ये कमाया करते थे, यानी जो जिस पे ये इतराते और घमंड किया करते थे, वो इनके कुछ भी काम ना आ सका। वमा खलक़नस्समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़, अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, हमने आसमानों को, ज़मीन को और इनके दरमियान की चीज़ों को बेमकसद पैदा नहीं किया है। अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि ये जो कायनात नज़र आ रही है ना, इतनी सटीक कायनात, एक एक चीज़ ऐसे सजी और सवरी हुई, एक ऐसे काम कर रही है कि आदमी अगर सोचे, गौर करे तो उसकी अकल हैरान हो जाती है। सूरज एक लोकेशन पर है, ना तो वो बहुत करीब है ना वो बहुत दूर है। चांद एक सटीक लोकेशन पर है और सब चीज़ें ऐसे काम कर रही हैं, कभी ये गड़बड़ाती नहीं है। तो अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, इस कायनात पे अगर आदमी गौर करे तो ये कायनात को अल्लाह ताला ने जो बनाया, इतना खूबसूरत, इतना प्यारा, बारिश अपने वक्त पर आ रही है। एक भी चीज़ अगर 19-20 भी हो जाए ना तो आदमी की ज़िंदगी बेकार हो जाए, ख़राब हो जाए। अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि इस कायनात को अल्लाह ताला ने खामख़ाम नहीं बनाया, एक मकसद के तहत बनाया है। वमा खलक़नस्समावाति, और हमने नहीं पैदा किया आसमानों को, वल अर्द, और ज़मीन को, वमा बैनहुमा, और जो कुछ इसके दरमियान है, इल्ला बिल हक़, मगर एक मकसद के तहत। व इन्नस्साअत लआतियतुन फ़स्फ़हिस्सफ़हल जमील, और कोई शुबा नहीं कि क़यामत आकर रहेगी, इसलिए अच्छी तरह दरगुजर कर दीजिए। तो अल्लाह ताला ने इस कायनात को एक मकसद के लिए बनाया। वो मकसद क्या है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला बयान फरमाता है कि हमने इंसानों और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है,
दुनिया के इम्तिहान की जगह है, आजमाए जा रहे हैं हम कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीक़ों को फॉलो करेगा वो कामयाब होगा। वमन युतिअल्लाह व रसूल फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, अल्लाह बयान फरमा रहा है। और एक वक्त आएगा कि क़यामत आकर रहेगी। इसीलिए ये जो मुशरिकीन मक्का जो कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं, चालबाजियाँ कर रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपकी दावत को ठुकरा रहे हैं, तो अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है व इन्नस्साअत, और बेशक क़यामत लाआतियतुन आकर रहेगी, फ़स्फ़हिस, तो आप दरगुज़र कीजिए, सफ़हल जमील, बेहतरीन दरगुज़र करना, यानी आप दरगुज़र कर दीजिए, नज़रअंदाज कीजिए। क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में मैंने आपको बताया कि बापों से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले थे, तो हुज़ूर कुड़ते रहते थे कि ये लोग ईमान लेके क्यों नहीं आ रहे हैं और इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं, कुरान मजीद की आयतों का मजाक उड़ा रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुड़ते थे कि काश कि ये लोग कैसे ही जहन्नम से बच जाएं। तो अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है फ़स्फ़हिस सफ़हल जमील, कि आप दरगुज़र कीजिए, नज़रअंदाज कर दीजिए, ये लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। देखिए, इन्ना रब्बका हुवल खल्लाकुल अलीम, यकीनन आपके परवरदिगार ही पैदा करने वाले और खूब वाकिफ़ हैं। ये लोग दोबारा ज़िंदा किए जाने का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि बस हम ख़त्म हो जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे। दोबारा ज़िंदा होने पर ये लोग यकीन नहीं रखते, दोबारा ज़िंदा होने की बातों पर ये लोग मजाक उड़ाते हैं। तो अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है इन्ना, बेशक, रब्बका, आपका परवरदिगार, हुवल खल्लाकुल, वो बहुत आपके पर खल्लाक यानी ज़बरदस्त तरीके से पैदा करने वाला है, आपका परवरदिगार ही पैदा करने वाला, अलीम, और खूब जानने वाला है। जो अल्लाह जब कुछ नहीं था तब उसने बना दिया, अब तो कुछ है ना, तो उसके लिए दोबारा बनाना क्या मुश्किल है। जब सैंपल ही नहीं था, अब तो सैंपल है ना। तो अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि अल्लाह ही पैदा करने वाला और खूब वाकिफ़ है। वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम, अल्लाह बयान फरमाता है हमने आपको बार बार पढ़ी जाने वाली 7 आयतें और कुरान अज़ीम अता किया है। ये जो कुरान की दौलत है ना, ये दुनिया की तमाम दौलतों से, तमाम नेमतों से, तमाम जो आराइश की चीज़ें हैं और इस दुनिया के अंदर जो चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं, जिन चीज़ों को हम हासिल करना चाहते हैं, माल, दौलत, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, दुनिया के ऐशो आराम, दुनिया और आसमान की तमाम चीज़ों से बेशकीमती, तमाम चीज़ों से बेहतरीन जो चीज़ है वो कुरान मजीद है, जो अल्लाह ताला ने आपको अता किया है। और इस कुरान मजीद में भी सूरह फातिहा ये बहुत ताकतवर सूरत, अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि वलक़द आतैनाका, और हमने आपको अता फरमाई है, सबअम मिनल मसानी, सबअम 7 आयतें, मिनल मसानी बार बार पढ़ी जाने वाली, यानी सूरह फातिहा, वल क़ुरआनिल अज़ीम, और कुरान अज़ीम अता किया है। कुरान अज़ीम, ये इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं, इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं। 7 आयतें सूरह, तमाम कुरान, पूरे कुरान मजीद में सूरह फातिहा, इसकी फ़जीलत को अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर बयान फरमाया। सूरह फातिहा के बहुत सारे नाम हैं, इसमें से एक नाम है सबअ मसानी। सबअ मसानी क्योंकि इसमें 7 आयतें होती हैं और वो बार बार पढ़ी जाती हैं। देखिए, हर नमाज में पढ़ी जाती है सूरह फातिहा। सूरह फातिहा एक ऐसी सूरत है जो मुकम्मल नाजिल हुई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अब से पहले इस जैसी कोई सूरत अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर नाजिल ही नहीं फरमाई। और पूरे कुरान मजीद का जो खुलासा है वो सूरह फातिहा के अंदर मौजूद है। सूरह फातिहा एक तरफ और पूरा कुरान मजीद एक तरफ। सूरह फातिहा की तफसीर है पूरे कुरान मजीद, ऐसे समझ लो आप। और 7 आयतें, इसको क्यों कहा सबअ मसानी क्यों कहा गया, इससे एक बात ये भी पता चलती है कि इन 7 आयतों को हमें पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम मिला के 2 सांस में सूरह फातिहा को मुकम्मल कर दे, 7 सांसों में हमें सूरह फातिहा मुकम्मल करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फातिहा पढ़ा करते थे, पता है कैसे पढ़ा करते थे? हुजूर ऐसे सूरह फातिहा पढ़ा करते थे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। यानी एक आयत पढ़ी, सांस, एक आयत पढ़ी, फिर सांस ले ली, यानी 7 सांसों में 7 आयतें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ा करते थे। इसलिए अल्लाह ने भी 7 आयतों को बयान फरमाया और हुजूर इसी तरह से पढ़ा करते। ऐसे नहीं कि आप एक सांस में 3 आयतें पढ़, ठीक है वो जायज़ है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 सांसों में ही ठहर ठहर कर खूब आराम से पढ़ा करते थे। तो सूरह फातिहा को पढ़ने का सही तरीका यही है कि आप एक सांस में एक आयत पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, समझ रहे हैं,
ऐसे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ा करते थे। तो सात का जो लफ्ज़ अल्लाह ताला ने बयान फरमाया उसकी वजह ये है। चलिए, तो अल्लाह ने सूरह फातिहा अता फरमाई और कुरान अज़ीम अता फरमाया, यानी ये इतनी बड़ी दौलत है कि इसके आगे दुनिया और तमाम जहानों की दौलतें कोई माने नहीं रखती। अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, क्योंकि काफिरों को और मुशरिकीन मक्का को अल्लाह ताला ने बड़े ऐशो आराम अता फरमाए थे। मालो दौलत उनके पास, ताकत उनके पास, और मक्के पे हुकूमत उनके पास, और मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे थे। ईमान वाले फाकों में, परेशानियों में, जुल्म व ज़्यादती बर्दाश्त करने में, ईमान के लिए कुर्बानी, इस्लाम के लिए कुर्बानी देने में लगे हुए थे। आपने पढ़ा होगा कि साहबा इकराम के सीनों पर गर्म पत्थर गर्मियों के मौसम में रख दिया जाता था कि इस्लाम को छोड़ दो बस। तो एक तरफ तो ये काफिर लोग मज़े कर रहे हैं, और ईमान वाले जो अल्लाह के नबी को फॉलो करने वाले, अल्लाह को मानने वाले, ये परेशानियां उठा रहे हैं। तो अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि तुम्हें सूरह फातिहा और कुरान अज़ीम अता फरमाया है, ला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम वला तहज़न अलैहिम वख़्फ़िज़ जनाहका लिलमुमिनीन। अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, आप उन चीज़ों को नज़र उठाकर भी ना देखें जो हमने काफिरों में से मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को इस्तेमाल के लिए दे रखी हैं, और ना आप उनके ईमान लाने पर रंजीदा हो, और अपने बाजू ईमान वालों के लिए झुकाए रखें। यानी दुनिया के ऐशो आराम जो इनको मिले हुए हैं उनको देख के आप परेशान ना हो। आपको तो अल्लाह ने कुरान अता फरमाया है, आपको तो सूरह फातिहा अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। दुनिया के ऐशो आराम ये तो थोड़े वक्त के लिए हैं। ईमान वालों के लिए असल जो ऐशो आराम है वो आखिरत का है। दुनिया तो इम्तिहान की जगह है। इसलिए दुनिया के ऐशो आराम जो इन गैर मुस्लिमों के मिले हुए हैं, इनको देख के आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ला तमुद्दन्ना, और नज़र उठाकर भी ना देखें आप, ऐनैका अपनी नज़रों को ना उठाएं, इलामा उन चीज़ों की तरफ, मत्ताना बिही जो हमने उनको अता फरमाई है, अज़वाजम मिनहुम उनमें से मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को, वला तहज़न अलैहिम और आप गमगीन ना हो, वक़्फ़िज़ जनाहका वक़्फ़िज़ और झुका दीजिए, जनाहक अपने बाजू को, लिलमुमिनीन ईमान वालों के लिए। ए पैगम्बर, आप इन लोगों की ताकतों को देखकर रंजीदा ना हो। तो इसीलिए हमें भी, आज लोग बोलते हैं ना यार कि उसके पास तो इतना है, वो गैर मुस्लिम जो अल्लाह का दुश्मन है, इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये कर रहा है, उसको तो अल्लाह ताला इतना नवाज रहा है। तो अल्लाह ताला अगर दुनिया के अंदर किसी को नवाज रहा है, वो इस बात की दलील नहीं है कि वो अल्लाह के यहाँ मकबूल है। दुनिया इम्तिहान की जगह है, ठीक है। देखिए, वक़ुल इन्नी अनन्नज़ीरुल मुबीन, और आप फरमा दीजिए कि मैं तो खुले तौर पर अल्लाह के अज़ाब से डराने वाला हूँ। आप फरमा दीजिए कि मैं तो अल्लाह के अज़ाब से डराने वाला हूँ, तो मानो या मत मानो ये तुम्हारा मामला है। वक़ुल, और आप फरमा दीजिए, इन्नी बेशक मैं, अनन हूँ, नज़ीरुल डराने वाला, मुबीन खुले तौर पर, कमा अंज़लना अलल मुक़्तसिमीन जिस तरह हमने उन हिस्सा बिखरा करने वालों पर अज़ाब नाजिल कर चुके हैं, अल्लज़ीना जअलुल क़ुरआन अदीन जिन्होंने अल्लाह की किताब के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है, पैगम्बर आप कह दीजिए कि मैं तो खुले तौर पर डराने वाला हूँ। जैसे पहली कौमों पर अल्लाह का अज़ाब आया, उन्होंने अपने पैगम्बरों को झुटलाया, अल्लाह ने जो किताब और जो सहीफ़े नाज़िल फरमाए उसको उन्होंने झुटलाया, उसका इनकार किया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। यानी टुकड़े टुकड़े जैसे यहूदियों ने किया, ईसाइयों ने किया कि अपनी आसमानी किताबों की ही हिफाजत नहीं की, बल्कि मन चाहे मसले निकाल निकाल के लोगों को देने लगे, तो उन्होंने किताब को टुकड़े टुकड़े कर दिया। कमा जिस तरह के हम अंज़लना हमने नाजिल किया है अलल मुक़्तसिमीन उन लोगों पर जो टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। यानी जो मुक़्तसिमीन जो उस किताब का जो अल्लाह ताला उनको अता फरमाई, मुक़्तसिमीन टुकड़े कर देने वाले हैं। समझ रहे हैं टुकड़े करने का मतलब? यानी उन्होंने किताब को बिल्कुल बदल दिया, और कहीं कुछ किताब के अंदर भी चेंजिंग कर दी, और जो बातें किताब में लिखी हुई उसको बताने में भी उन्होंने बदलाव किया, और किताब का इनकार कर दिया। कुछ ऐसी भी कौमें गुजरी हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जिस तरह के अंज़लना हमने नाजिल किया अज़ाब को अलल मुक़्तसिमीन उन लोगों पर जो हिस्सा बिखरा करने वाले हैं, किताब को टुकड़े टुकड़े करने वाले हैं। अल्लज़ीना वो लोग, जाअलू जिन्होंने बना दिया, क़ुरआन अल्लाह की किताब को, अदीन टुकड़े टुकड़े कर दिए। समझ रहे हैं? देखिए, फ़वरब्बिका लनस्अलन्नहुम अजमईन, तो आपके परवरदिगार की कसम हम इन सब से इनकी हरकतों के बारे में ज़रूर सवाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि दुनिया के अंदर
या अगर कुछ कर रहे हैं तो इनसे हिसाब किताब नहीं होगा, इनसे पूछा जाएगा। फ़वरब्बिका, तो आपके परवरदिगार की कसम, लनसअलन्नहुम, हम इनसे ज़रूर सवाल करेंगे, अजमाइन, सारे के सारे लोगों से ज़रूर सवाल किया जाएगा, कोई इंसान बच नहीं पाएगा अल्लाह की अदालत से। अम्मा कानू यामलून, उस चीज़ के बारे में जो ये लोग कर रहे हैं, जो ये लोग कर रहे हैं, जो यानी इनकी हरकतों के बारे में। अम्मा कानू, चीज़ के बारे में, कानू जो ये लोग यामलून कर रहे हैं। फस्दा बिमा तुमर व अरिद अनिल मुशरिकीन, लिहाजा आपको जो कुछ हुक्म दिया जा रहा है उसको साफ साफ सुना दीजिए और मुशरिकों की परवाह ना कीजिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है, क्लियर कट, कोई कील और काल उसमें नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी उसमें वो नहीं होना चाहिए कि सामने वाले की राय। अल्लाह का हुक्म क्लियर कट ही है कि मानो इस बात को, नहीं मानोगे तो मर्जी तुम्हारी। फस्दा, तो आप साफ साफ सुना दीजिए, बिमा, उस चीज़ के बारे में, तुमरू, जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है, व आरिद, और परवाह ना कीजिए, अनिल मुशरिकीन, मुशरिकों की। इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, अल्लाह ताला तसल्ली दे रहा है अपने पैगम्बर को, यकीनन मजाक उड़ाने वालों के मुकाबले आपकी तरफ से हम ही काफ़ी हैं। क्योंकि मुशरिक मक्का मजाक उड़ाते थे ना, तो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि इन्ना, बेशक हम, कफ़ैना का आपके लिए काफ़ी हैं, मुस्तहज़ीन, उन लोगों के मुकाबले के लिए जो आपका मजाक उड़ाते हैं, मुस्तहज़ीन जो मजाक उड़ाते हैं। देखिए, अल्लज़ीन यजअलून मअल्लाहि इलाहन आखर फसौफ यअलमून, जो अल्लाह के साथ दूसरा माबूद ठहराते हैं तो वो जल्द ही हकीकत जान लेंगे। जो अल्लाह के साथ दूसरों, खुदाई में दूसरों को शरीक ठहराते हैं, जल्द इनको हालत मालूम हो जाएगी। अल्लज़ीना, वो लोग, यजअलून, जो बनाते हैं, मअल्लाह, अल्लाह के साथ, इलाहन आखर, दूसरा माबूद, फसौफ यअलमून, तो वो जल्द ही जान लेंगे। वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून, और हमें मालूम है कि इनकी बातों से आपका दिल तंग होता है, क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुड़ते थे, जैसे मैंने आपको बताया। तो अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि हमें मालूम है कि इनकी बातों से आपका दिल तंग होता है। वलक़द नअलमु, और हमें मालूम है, अन्नका, बेशक आपका, यज़ीक़, आपके बारे में, यज़ीक़ु, के तंग होता है, सदरुका, आपका दिल, बिमा यक़ूलून, उन लोगों की बातों से। तो आप क्या करें, अल्लाह, देखो दुनिया के अंदर भी बहुत सारे लोगों की बातें हमारे दिलों पर लग जाती हैं, दूसरों की बातों को हम अपने दिल पर ले लेते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, बार बार उसी बात को सोचते रहते हैं। तो अल्लाह ताला क्या बयान फरमा रहा है, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन, तो आप अपने परवरदिगार की तस्बीह और तहमीद करते रहिए, सजदा करने वालों में से रहिए। तो पता ही चला कि जब भी दुनिया में दिल उलझ जाए तो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना है। जब भी किसी की बात दिल पर लग जाए, सामने वाले से तकलीफ पहुंचे, तो किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं, नज़रअंदाज, जैसे अल्लाह ताला कह रहा है, वो आरिद अनिल मुशरिकीन, अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि आप अल्लाह की हम्द बयान कीजिए। फसब्बिह, तो आप बयान कीजिए, बिहम्दि रब्बिका, अपने परवरदिगार की तस्बीह को, वकुम, और आप हो जाइए, मिनस साजिदीन, सजदा करने वालों में से। वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन, यहाँ तक के, और आप अपने परवरदिगार की इबादत करते रहिए यहाँ तक कि आपको मौत आ जाए। यकीन से मुराद यहाँ मौत है, क्योंकि हर चीज़ के बारे में शक है, लेकिन मौत के बारे में पूरी दुनिया के अंदर जब से कायनात बनी और अब तक और क़यामत तक कोई शक बाकी नहीं रहेगा। हर इंसान को मौत आनी है, मौत का कोई इलाज ही नहीं बन पाया, न बन सकेगा। तो अल्लाह ताला क्या बयान फरमा रहा है, वाबुद, और आप इबादत कीजिए, रब्बका, अपने परवरदिगार की, हत्ता, यहाँ तक कि, यअतियका, कि आपके पास आ जाए, यकीन, मौत आ जाए। तो मरते दम तक अल्लाह की इबादत करना है कामयाब होने के लिए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो आज हमारा रुकू नंबर 6 कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आज का रुकू आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। कल से इंशाअल्लाह सूरह अन-नहल हम लोगों की शुरू होगी। दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये तफसीर कैसी लगी और कितने लोग पूरी तफसीर सुनते हैं, यानी यहाँ तक कितने लोग पहुँचे हैं बिल्कुल आखिरी पॉइंट तक। 25 मिनट मेरे ख्याल से हो गए हैं, तो यहाँ तक कितने लोग पहुँचे हैं, कमेंट करके बताइएगा कि कितने आप में से कितने लोग पूरी तफसीर को सुनते हैं, कमेंट करके आपको बताना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।